राम जन्मभूमि का मेरा निर्णय आपको शंकराचार्य जी ने सुनाया। लोगों को संदेह था और कहना तो नहीं चाहिए, पर आज मुझे कहने का मन है। पिछली सरकार के फाइली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और उनकी परम आराध्या एक विदेशी महिला सोनिया गांधी ने कह दिया था, सुनिए, उनकी परमाराध्या एक विदेशी महिला जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि गेहूं बोया जाता, शक्कर बोई जाती है कि गन्ना बोया जाता है, उन्होंने सभा में उन्होंने लिखित दे दिया कोर्ट को कि राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे। मैंने तुरंत पत्र लिखा कि सोनिया भले कुछ न जानती हो, राहुल जी भले जन्मना पप्पू हूं, पर मनमोहन सिंह तुम तो जानते हो, तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब में 5600 बार राम नाम का उच्चारण हुआ है। तुमने किस आधार पर कह दिया कि राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? और संयोग बना मित्रों, कोर्ट में जब गवाही देने का प्रश्न आया, उसमें सभी मुझसे नाराज हो गए थे। निर्वाणी की ज्ञानदास भी मुझसे नाराज, तुमका नाराज होकर 2 रोटी और खा लेना। निर्मोही के राजा रामाचार्य भी नाराज हो गए, तुम रहो नाराज, पहले राष्ट्र फिर जो कुछ होगा होगा। कोर्ट ने ये पूछा था मित्रों कि बिना देखे आप कैसे साक्ष्य देंगे? मैंने कोर्ट से पूछा कि तुम साक्ष्य चाहते किस चीज का हो? कोर्ट ने कहा शास्त्रीय साक्ष्य हम चाहते हैं। मैंने कहा महोदय, शास्त्रीय साक्ष्य में भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वस्वलोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धे एव सः, शास्त्र ही सबकी आंखें हैं, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो दृष्टिहीन है। मेरे इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय ने मान लिया। मैं पहला व्यक्ति था जो बाह्य आंखों के बंद होने पर भी साक्ष्य देने वहां गया था। आपको बताने में अच्छा लगेगा, बिरुदावन नहीं, आप पर जानते तो रहे आप, तब न बोलेंगे। आप जानिए तीनों महंत जनों कि जिसको आपने रामानंदाचार्य में, वह कौन सा व्यक्ति है। इसके बाद जब सभी धर्माचार्यों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर मना कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमारे ठाकुर मना करेंगे तो भी हम जाएंगे। क्यों? इसलिए जाएंगे कि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं और इस मुकदमे में रामलला नाबालिग हैं। जब वादी नाबालिग होता है तो उसकी ओर से माता पिता और गुरु कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। तो मैं संबंधतः राम जी के गुरु पक्ष का हूं, गुरु हूं, मैं जाऊंगा। और कोर्ट में गया मैं मित्रों, मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने विपक्षी वकील को $45,000 दिया था, विदेशी अमेरिकन डॉलर। पर आप लोगों का पुण्य था, जो वकील सामान्य लोगों को 9 महीने तक रुलाता था, भारत माता के आशीर्वाद से, इन संतों के प्रसाद और पुण्य से, उसको 7 दिनों मैंने ऐसे निचोड़ के रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। और
जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था कि राम लला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या, तो मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत, वेद ने स्पष्ट कहा है 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान हैं। वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे। खुदाई करने पर 437 बहुत स्पष्ट निकले थे, 4 केवल अस्पष्ट थे, वो भी थे अंत में प्रमाण हमारे। कोर्ट ने स्वीकारा। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में भी जब निर्णय आ रहा था तब 8 नवंबर 19 को अशोक भूषण जी ने कहा मुख्य जज से, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से कि महोदय एक बार रामभद्राचार्य जी का, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक बार विटनेस बयान पढ़ लिया जाए। पढ़ने पर मित्रों दिशा और दशा दोनों बदली। 9 नवंबर 2019 को हमारे पक्ष में निर्णय आ गया। हाई कोर्ट के एक अग्रवाल ने जो 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी कि नहीं, अयोध्या में कोई भी विधर्मी का स्थल नहीं बन सकेगा। सरजू जी के उस पार इनको 5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। ये संकल्प पूरा हुआ।